लखनऊ में विधानसभा सत्र में डिप्टी सीएम ने संभल हिंसा पर दी प्रतिक्रिया, सपा को दी गलती स्वीकारने की सलाह। लखनऊ विधानसभा सत्र में गरमाया संभल हिंसा का मुद्दा, सपा विधायक ने उठाए गंभीर सवाल। मिर्जापुर में मंत्री आशीष पटेल ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, मंत्री ने कामकाज का दिया विवरण। मिर्जापुर में एसबीएसपी के नए पदाधिकारी घोषित, संगठन मजबूत करने के लिए सौंपी गई नई जिम्मेदारियां। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने सपा को अपनी गलती स्वीकारने की सलाह दी और बताया कि मामले की जांच जारी है। और क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, आप भी सुनिए। देखिए, विपक्ष का आचरण रचनात्मक होना चाहिए, उनका आचरण रचनात्मक नहीं था। संभल मामले के दोषी समाजवादी पार्टी के ही सांसद और विधायक मुख्यतः अभी तक ध्यान में आ रहे हैं। बाकी प्रकरण की पूरी जांच चल रही है। 46 साल से बंद मंदिर खोजने से मिला है और कई बड़ी बड़ी घटनाएं वहां पर 22 कूपों के अंदर जब खुदाई हो रही तो उसमें खंडित मूर्तियां मिल रही हैं। तो जिस सच को समाजवादी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए और जो संभल मामले में सर्वे का आदेश हुआ था उसके बाद जो दंगे कराने वाले लोग थे उसको स्वीकार करना चाहिए। का जो काम कर रहे हैं जनता इसे देख रही है और इसी से सपा सफा हो जाएगी, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। नहीं, बिजली चोरी से लेकर के अनेक प्रकार की गड़बड़ियां करने की जांचें हो रही हैं और जांच में जो कानून की दृष्टि से गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। और उसको यह समझ लेना चाहिए कि अब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं हैं, अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है। और यहाँ जो सही रास्ते पर चलेगा सरकार उसके साथ है, जो गलत रास्ते अपनाएगा सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संभल हिंसा पर सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को हुई हिंसा में 5 मौतें हुई लेकिन पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। विधायक ने सदन में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करी है। इसके अलावा विधायक ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सपा विधायक मोहम्मद फहीम भी हमारे साथ हैं। संभल को लेकर आज सदन में चर्चा हुई। पहला दिन था सत्र का, काफ़ी हंगामेदार रहा। जैसा कि आज आपने हाउस में देखा, सुबह से ही हम लोग जो है कई मुद्दों पे बात करते रहे। संभल की भी आपने बात सुनी। संभल एक ऐसा जगह रही है हमेशा जो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है, लेकिन 19 तारीख का जो सर्वे हुआ वो सुकून से हुआ और 24 तारीख में वो कत्लेआम हो गया। 5 लोगों की मौत हो जाती है। एक मौत जिसको पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। आज वो सब दहशत में रहते हैं, तकलीफ़ में हैं, उनके घर चूल्हे तक नहीं जल रहे, उनके माँ के आंसू नहीं देख सकते हम और आप। आज हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये कृत्य कराया, जिसकी वजह से ये हुआ, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का विषय है और हमने इसी बात को सदन में रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि संभल में जिस तरह से हिंसा हुई वो कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी का हाथ था। नहीं, अगर ऐसा कुछ भी वो कह रहे हैं तो समझने की बात यह है कि साक्ष्य को ज़रूरत नहीं होती है, प्रमाण को साक्ष्य की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ मौजूद है इस बात की गवाही और दलील। जैसा आपने मंदिर देखा होगा, अभी मंदिर में जो रस्तोगी साहब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमें कभी नहीं रोका गया, ना कभी हमें मंदिर आने से रोका गया, लेकिन हम लोग क्योंकि ये मोहल्ला छोड़कर ही चले गए थे तो हमारा ही आना जाना कम हुआ। ऐसा आपकी मीडिया ने भी दिखाया, ऐसा उन्होंने डीएम साहब को भी बयान दिया। तो इस तरीके की कोई बात नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं अभी आपसे दोबारा, कैसे 5 लोगों की मौत हो गई, कैसे उन गरीबों का घर उजड़ गया, तो वो जांच का विषय है और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, ये सपा विधायक मोहम्मद फहीम थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि संभल में जिस तरह से हिंसा हुई इसकी कहीं ना कहीं ये एक न्यायिक जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ महबूब तलहा, आज की खबर, लखनऊ।
मिर्जापुर में योगी सरकार के मंत्री और अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। मिर्जापुर में उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों और शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए काम किया है। आरोप लगाने वालों को तथ्यों की जानकारी लेकर आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एनडीए में रहकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का पालन करेंगे। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि मैंने 2022 मार्च से मंत्री पद का दायित्व ग्रहण करने के बाद अपने विभाग में वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना और शुचिता लाने का प्रयास किया। नकल को बंद कराया है। पहले सेंटर्स होते थे, अब अलग अलग जगह सेंटर का धंधा चलता था, और अभी मैंने सारे सेंटर उठा करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में कर दिए हैं। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों के हितों की अवहेलना हुई है, तो इस तरह के आरोप तो निश्चित तौर पे आएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझें तो इस पूरे प्रकरण की, यह प्रकरण ही नहीं, अब तक मेरे द्वारा विभाग में किए गए सभी कार्यों की सीबीआई जांच करा। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि मैंने मिर्जापुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए नव निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की। जिला अध्यक्ष राज बहादुर राजभर के नेतृत्व में शशिकांत गौतम को अनुसूचित जाति मोर्चा, रमेश चंद्र तोमर को किसान मोर्चा और राजन विश्वकर्मा को छात्र संघ जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जिला अध्यक्ष राज बहादुर राजभर आज जन समस्या को लेकर के जनपद मिर्जापुर में आए थे। हमारे कुछ मित्र और साथी के सहयोग से जो है कि हमारे जो अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, ये हमारे बीच में देखिए सामने है, शशिकांत गौतम जी हैं। आज इनको जनपद मिर्जापुर का अनुसूचित प्रकोष्ठ का जो है जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और आप बगल में जो है कि किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र तोमर जी को बनाया जा रहा है। और आयर जो हमारे हैं देखिए छात्र संघ राजन विश्वकर्मा जी को छात्र संघ जिला अध्यक्ष जनपद मिर्जापुर बनाया जा रहा है। ये लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन को जो है जमीन से लेकर के काम करने का काम करेंगे। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर हम लोग जो है पूरे जनपद मिर्जापुर में संगठन को मजबूत करके उनके सामने हम लोग रखेंगे। ये जिला अध्यक्ष हमारे मिर्जापुर के एक युवक ने पूर्व एसडीएम और चौकी प्रभारी पर बिना जांच के IGRS पोर्टल पर गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी और मंत्री आशीष पटेल को शिकायती पत्र देकर विपक्षियों पर पैसे लेकर फर्जी रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया। प्रार्थी ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ 3-4 से फ्रॉड हुआ है और उस फ्रॉड का कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। और सन 18 से वो सीयतनामा फर्जी कराया, उसमें मैं जीत गया, वो हार गए वो सीयतनामा। और इसके बाद उन्होंने एसडीएम साहब ने कर दिया कि कोई लान बैठेगा तो पैसा देके हम फिलअप करा देंगे। हमारे साथ बहराइच के दरगाह इलाके में 14 दिसंबर को मत्स्य अधिकारी के घर चोरी हुई थी, जिसका महज 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए दरगाह पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि चोरों के पास से चोरी की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर, चांदी के बर्तन, नकदी और जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्त में आए शातिर चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। थाना दरगाह शरीफ के क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला चांदमारी नई बस्ती बख्शीपुरा में एक मत्स्य निरीक्षक के यहाँ एक चोरी हुई थी, जिसमें उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर, उसका कारतूस, कुछ चांदी के बर्तन और कैश चोरी कर ले गए थे। और तत्काल घटना का संज्ञान लेके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें एसओजी टीम द्वारा 24 घंटे में ही इसका बेहतरीन खुलासा किया गया है और चारों अभियुक्त जो इसमें संलिप्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना दरगाह शरीफ के क्षेत्र सोनभद्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर घर में सो रही महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में घर में घुसकर मुंह दबाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई, जहां आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।
डाले 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि प्रेमनगर थाना शक्तिगढ़ निवासी एक महिला के साथ उसके पड़ोसी रोहित उम्र 35 वर्ष द्वारा शराब के नशे में बलात्कार के भागने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 172/24 अंडर सेक्शन 64 333 BNS पंजीकृत किया गया है। थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। डाले 112 पर सूचना प्राप्त। फर्रुखाबाद के थाना कंपिल पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बाइक में टक्कर मारकर 27,000 रुपए और मोटरसाइकिल लूटने की घटना में शामिल थे। पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचे और 9,500 रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए अपराधी एटा और कासगंज के रहने वाले हैं, जबकि उनके 2 साथी फरार है। पुलिस ने जल्द ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल को गिरा करके और 4 लड़कों ने उसके साथ लूटपाट की घटना की थी। लूटपाट की घटना के क्रम में वो उसकी मोटरसाइकिल भी लेके चले गए थे और उसके पास जो बैग था जिसमें उसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो और उसके पास में 27,000 रुपये थे। ये सब इन अपराधियों के द्वारा लूट करके ले जाया गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाकर के छानबीन की और मुकदमा लिख करके टीमों को लगाया गया और बहुत जल्दी इसमें पुलिस को क्लू मिल गए थे। एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।